वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का 5th चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। जो काम पत्र कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, क्योंकि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस के संदेश में नहीं है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ पत्र ही तो होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक कोई अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों को अपना एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाए जाते हैं। आपको पता है, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव लाया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया भी बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र सांस्कृतिक विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों के पत्र लेखन को भी शामिल किया गया। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास आया है। इसी कारण पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, मगर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों के ही सहारे काम चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी पर रोक लगाई है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवार साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा साधन आ गए हैं कि पत्रों की अब ज़्यादा अहमियत नहीं रही। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज साधन नए नए हैं और बहुत ज़्यादा साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर या फिर सजाकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय नहीं होती। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बने थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितनी संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके लिखे हुए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे और वह आगे चलकर एक पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था।
महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे, जहाँ तक पहुँच जाते थे, आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे और वह पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि वह हर पत्र का जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, बल्कि कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करा लेते हैं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर हम कई भाषाओं के जाने वाली किताबों को भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों को जवाब देने में वो बिल्कुल भी देर नहीं करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, यानी प्रेरणादायक हैं। महात्मा और कवि के नाम के महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों तथा उनकी मनोदशा के बारे में लेखा जोखा, यानी जो भी बातें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच पत्राचार के व्यवहार से हुई, उसका संग्रह प्रकाशित किया गया। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत वैसे की वैसे ही बरकरार है। शहरी लोग आलीशान हवेलियों में हों या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ी लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डोरियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों व अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों की चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। यानी आज भी भारत में चिट्ठियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं पाठ से। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो उत्तर है, पत्रों का अपना अलग ही महत्व होता है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन एसएमएस के द्वारा हम केवल कामकाजी बातों को ही व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कंडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो खत उर्दू में कहा जाता है, कागज कन्नड़ में, उत्तरम, जाबू और लेख तेलुगु में कहा जाता है, काडित तमिल में, पाती और चिट्ठी हिंदी में कहते हैं और पत्र संस्कृत में। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रयास किए गए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने के कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो उत्तर है, पत्र लिखित रूप में होते हैं। पत्रों को लोग सहेज कर रख सकते हैं, परंतु एसएमएस को लोग जल्द ही भुला देते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को समेट कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश,
काल समाज को जानने का असली साधन है। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियाँ की जगह कोई फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो उत्तर है, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार से आज तकनीकी की दुनिया में चिट्ठियों की कोई जगह नहीं ले सकता। पत्र लेखन, साहित्यिक, कला, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसी तकनीक माध्यम जो हैं वो कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। तो ये प्रश्नोत्तर भी हो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।